मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी चीज के बारे में आपको नहीं पता होगा। आप एक ऐसी चिड़िया देखने वाले हो जो समुद्र में तैरती है, और एक ऐसी मछली जो हवा में उड़ती है। कैसे टेलर स्विफ्ट दुनिया को बर्बाद कर रही है। और आईफोन में एक ऐसी चीज होती है जिसे हम इंसान तो नहीं लेकिन मक्खी या स्पाइडर जैसे जीव जरूर देख सकते हैं। क्यों एक टर्टल को ब्लैक कलर से इतनी ज्यादा नफरत होती है। और ऐसी चीजें जिनके बारे में जानकर आप कहोगे मजा आया, तो वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 15, ये है दुनिया की सबसे महंगी चीज जिसे इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट जैसे बिलियनर्स अगर अपनी पूरी जायदाद भी लगा दें तो भी ये इसकी कीमत के पास भी नहीं आ पाएंगे। ये चीज इतनी महंगी है कि इससे 483 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS खरीदे जा सकते हैं। और जबकि ये ISS दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इतना ही नहीं, ये चीज इतनी ज्यादा महंगी है कि अगर कोई भी इंसान इसे खरीदना भी चाहे तो इसे खरीदने में उसका पूरा घर नहीं बल्कि पूरा देश ही चला जाएगा। और आज दुनिया में जितना भी गोल्ड और डायमंड मौजूद है उनकी कीमत भी अगर काउंट करें तो उनकी पूरी कीमत भी इस चीज की कीमत के आसपास भी नहीं आएगी। ये चीज दुनिया की ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स की सबसे महंगी चीज है। और इस चीज का नाम है एंटी मैटर, जिसके सिर्फ 1 ग्राम की कीमत $62.5 ट्रिलियन है। दरअसल ये बहुत ही रेयर जगहों पर पाए जाते हैं और ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि अगर 1 ग्राम एंटी मैटर एक नॉर्मल मैटर के साथ कोलाइड हो जाए तो ये हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए बॉम्ब के जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जबकि हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब को बनाने के लिए 64 किलोग्राम यूरेनियम यूज हुआ था। तो अब आप समझ ही सकते हो कि एंटी मैटर इतना ज्यादा महंगा क्यों है। नंबर 14, चिड़िया तो आसमान में उड़ती है, लेकिन इसे देखकर आपको भी शक होने लगेगा कि ये पक्षी आसमान में उड़ती है या पानी में, क्योंकि ये चिड़िया पानी के अंदर अपने पंखों को ऐसे फड़फड़ा रही है जैसे कि ये हवा में हो। ये चिड़िया और कोई नहीं बल्कि दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट बर्ड पफिन बर्ड है। पफिन बर्ड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, जहाँ पर ये ज्यादातर मछलियों का ही शिकार करती है। इनके पास छोटे और परफेक्ट विंग्स हैं, जिनकी मदद से ये समुद्र के अंदर डाइव करती है। और डाइव करते करते मछलियों की तलाश में 131 फीट अंदर पानी की गहराई में पहुंच जाती है। अब आप सोचोगे कि ये इतनी मस्त स्विमिंग करती है तो उड़ तो नहीं सकती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ भी सकती है। इतनी सारी खूबियों के साथ सबसे खूबसूरत तो इसका डांस है, जो ये मेटिंग सीजन में अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। पफिन बर्ड एक दूसरे की बीक चोंच को रब करके प्यार जताती है, और एक बार ये किसी पार्टनर को चुन ले तो पूरी जिंदगी उसी के साथ रहती है। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बारिश की वजह से पटरी पर फिसलन हो या ट्रेन को किसी ऊंचाई पर चढ़ना हो तो ऐसे में ट्रेन इन मुश्किल रास्तों को कैसे पार कर लेती है। देखो, ट्रेन के इंजन के पास एक बॉक्स होता है जिसे सैंड बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में रेत भरी होती है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी पटरी पर बारिश या पानी जमा हो, या सर्दियों में ओस की वजह से पटरी स्लिपरी हो, या फिर ट्रेन को किसी ऊंचाई वाली जगह पर चलना हो, ऐसे में इंजन की पूरी ताकत लगाने के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि पहिए और पटरी के बीच ग्रिप नहीं बनता। यहाँ पर ये सैंडबॉक्स काम आता है। जैसे ही ट्रेन के सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि पहिए फिसल रहे हैं तो सैंडबॉक्स से रेत पटरी पर गिरने लगती है। ये रेत चक्के और पटरी के बीच फ्रिक्शन बढ़ाती है, जिससे पहिए और पटरी के बीच ग्रिप बन जाता है और ट्रेन बिना फिसले स्मूथली आगे बढ़ने लगती है। इंटरेस्टिंगली, ये रेत एक स्पेशल टाइप की ड्राई सैंड होती है जो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने और फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए स्पेशली प्रिपेयर की जाती है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम या ड्राइवर की कंट्रोल से मैन्युअली भी रिलीज की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। नंबर 12, अगर आपके नाखून के बगल में कभी कुछ ऐसा दिखे तो उसे गलती से भी निकालने मत लगना। दरअसल इसे हैंग नेल कहते हैं, जो ज्यादातर नाखून के किनारे पे निकलते हैं, जिसे देखते ही ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो उसे देखते ही तुरंत खींचकर निकालने लगते हैं। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हैंग नेल आपकी ही स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो बाहर की तरफ निकला रहता है। इसीलिए अगर आप इसे छोटा समझकर निकालने की कोशिश करोगे तो इसकी वजह से आपकी काफी ज्यादा स्किन बाहर आ सकती है, या फिर आपकी नाखून के साइड का हिस्सा छिल सकता है, जो आगे चलकर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इसीलिए इसे खींचकर निकालने की बजाय इसे नॉर्मली एक कैंची से काटकर बैंडेज लगा लेनी चाहिए। नंबर 11, जरा इस वीडियो को देखो। ये चिकन्स एक रोलिंग केज में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। पर ऐसा इनके साथ क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। बेचारे चिकन्स काफी वल्नरेबल होते हैं, मतलब इन पर बड़े शिकारी पक्षी जैसे चील और बाज आसानी से हमला कर सकते हैं। इसीलिए फार्मर्स इन्हें रोलिंग केजेस में रखते हैं ताकि ये प्रेडेटर से सेफ रहें और साथ ही फील्ड में मजे से घूम सकें। और सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं,
ये केजेस फार्मर्स के बहुत काम आती हैं। अगर चिकन्स भागने की कोशिश करें तो उन्हें पकड़ना भी काफी इजी हो जाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें कहाँ ही जानने को मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लो यार। नंबर 10, इस वीडियो में ये सी हॉर्स पार्टी पॉपर ब्लास्ट करके डांस तो नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो अपने बच्चों को जन्म दे रहा है। दे रही नहीं बल्कि जन्म दे रहा है, क्योंकि फीमेल सी हॉर्स बच्चों को जन्म नहीं देती है। हाँ, मेल सी हॉर्स फीमेल सी हॉर्सेस को प्रेग्नेंट जरूर करता है, लेकिन फीमेल के अंदर एग्स बनने के बाद वो सारे एग्स मेल के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अब ये एग्स मेल सी हॉर्स के पाउच के अंदर बच्चे बन जाते हैं और उसके बाद मेल सी हॉर्स को काफी लेबर पेन भी होता है और फिर पुश करने के बाद मेल सी हॉर्स की पाउच खुल जाती है और सारे बच्चे एक साथ बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, जो देखने में काफी अमेजिंग लगता है। और ये मेल सी हॉर्स एक बार में 1000 बच्चों को जन्म दे सकता है और ये प्रोसेस देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। मेल सी हॉर्स का पाउच एक मिनी वॉर्म की तरह काम करता है, जो बेबीज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होते हैं, ताकि उनका डेवलपमेंट एक सेफ एनवायरनमेंट में हो। ये एक नेचुरल इंक्यूबेटर की तरह फंक्शन करता है, जो सी हॉर्सेस को बाकी फिशेस से अलग बनाता है। नंबर 9, भेड़ों के ऊन को काट के उतारा जाता है, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग ही हो रहा है। इस बेचारी भेड़ के ऊन को तो कपड़े की तरह उतारा जा रहा है और उसे कोई दुख भी नहीं हो रहा, बल्कि आराम से उतरवा रही है। दरअसल इस प्रोसेस को बायो क्लिपिंग वूल हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया था। इसमें शीप की बॉडी में एक स्पेशल बायो क्लिपिंग प्रोटीन इंजेक्ट किया जाता है, जो जैसे ही बॉडी में जाता है तो हेयर फॉलिकल्स को डीजनरेशन फेज में डाल देता है। मतलब वूल अपने आप धीरे धीरे स्किन से अलग होने लगता है बिना किसी पेन के, और जब वूल कम्प्लीटली लूज हो जाता है तो उसे आसानी से खींचकर उतार दिया जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के। ये मेथड शीप के लिए भी सेफ है और वूल हार्वेस्टिंग को और ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। नंबर 8, ये मछली पानी में तैरने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती है। इस मछली को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। हालांकि ये पक्षियों की तरह नहीं उड़ती, लेकिन ये पानी के बाहर कूद कर अपनी फिन्स का यूज करके हवा में ग्लाइड करती है। ये सब पॉसिबल होता है इनकी बड़ी पेक्टोरल फिन्स की वजह से, जो इन्हें हवा में लगभग 200 मीटर तक ग्लाइड करने की पावर देती हैं। ये अपनी इस एबिलिटी का यूज समंदर के शिकारियों से बचने के लिए करती है, लेकिन एक दिक्कत है, जब ये पानी से बाहर आती है तो आसमान के शिकारी पक्षी जैसे चील और बाज इसे अपना शिकार बना लेते हैं। नंबर 7, ये देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि जैसे ही ये लड़की कैमरा में टपाटप टच करती है तो ये बॉटल के अंदर की कैमल स्पाइडर हिलने लगती है, जैसे कि इसके अंदर उंगली हो रही है। फिर ये चेक करने के लिए टेबल पर उंगली मारती है तो वो नहीं हिलती, लेकिन कैमरा में उंगली करने में इसमें क्यों उंगली हो रही है? वेल, इसका राज छिपा है आईफोन के इस लाइडार सेंसर में, जो कि कैमरा के साइड में लगा हुआ होता है। लाइडार बेसिकली लाइट पल्स फेंकता है, जो सामने ऑब्जेक्ट्स पर लगकर वापस आती है, जिसे कैलकुलेट करके आईफोन समझ पाता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। इसीलिए जब ये कैमरा में फोकस करने के लिए टच कर रही है तो लाइडार इंफ्रारेड रेज फेंक रहा है, जो हम इंसान तो देख नहीं पाते, लेकिन शायद ये मकड़ी जैसा जानवर इसे देख पा रहा है या इससे परेशान हो रहा है। नंबर 6, जरा इस वीडियो को देखो। इस कछुए को व्हाइट शूज के बीच में रखा गया है, लेकिन ये उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा है। पर जैसे ही इसके सामने ब्लैक कलर का शू आता है तो ये तुरंत गुस्से में आ जाता है और इस पे अटैक करने लगता है। आखिर इसे ब्लैक कलर से इतनी नफरत क्यों है? दरअसल टर्टल्स ब्लैक कलर को अपने प्रेडिटर से एसोसिएट करते हैं। छोटे टर्टल्स काफी कमजोर होते हैं और ज्यादातर शिकारी पक्षियों जैसे कि काला कौवा या बाज या फिर काले सांप का शिकार बन जाते हैं, जो ज्यादातर डार्क कलर के ही होते हैं। इसी वजह से जब भी कोई टर्टल किसी ब्लैक ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसे ये एक थ्रेट लगता है और वो उस पे अटैक कर देता है। समझ गए? अब अगर किसी टर्टल से मिलो तो ब्लैक पहन के मत जाना। नंबर 5, क्या आपको पता है कि टेलर स्विफ्ट दुनिया को बर्बाद कर रही है? सिर्फ अपने गानों से नहीं, बल्कि अपने फालतू के डिसीजन से भी। जैक स्विमी नाम का एक अमेरिकन प्रोग्रामर है, जो बिलियनियर और सेलिब्रिटीज के प्राइवेट प्लेन्स को ट्रैक करता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितने कार्बन इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसने टेलर स्विफ्ट का प्लेन ट्रैक करके ये दिखाया कि कैसे उसने 28 माइल्स यानी कि सिर्फ 45 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अपने प्राइवेट जेट का यूज किया। सिर्फ 45 किलोमीटर जाने के लिए उसने अपना प्राइवेट प्लेन निकाल लिया, क्योंकि गाड़ी में ट्रैवल करना जस्ट सो मिडिल क्लास। और इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग ने ये भी रिपोर्ट करा था कि 2022 में टेलर स्विफ्ट सबसे बड़ी कार्बन पोल्यूटर थी। और यही सेलिब्रिटीज अर्थ डे या उन इवेंट्स में जाके ज्ञान देते हैं कि सेव आवर प्लेनेट। अभी ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी से है, दुनिया में कितने सारे अमीर लोग हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, और इनसे कितना पोल्यूशन होता होगा। और पोल्यूशन कम करने के लिए आम जनता पे टैक्स लगाया जाता है, पर इसके मंदबुद्धि स्विफ्टी फैंस ये सब कहाँ मानेंगे? उनके लिए तो ये गॉडेस है। देखो कैसे सुकड़ी सी गॉडेस दुनिया बर्बाद करने पे तुली हुई है। नंबर 4, आपने इस तरह के बबल रैप्स को किसी प्रोडक्ट के ऊपर लपेटा हुआ जरूर देखा होगा, जो किसी भी प्रोडक्ट को टूटने या स्क्रैच वगैरह से बचाने के लिए लपेटी जाती है। पर एक्चुअली इसका इन्वेंशन ये काम करने के लिए तो किया ही नहीं गया था। बबल रैप को असल में दीवारों पर वॉलपेपर लगाने के लिए बनाया गया था। 1957 में इन दो व्यक्तियों ने बबल रैप का इन्वेंशन किया और लोगों को टेक्सचर वॉलपेपर के नाम से बेचना शुरू किया। पर उनकी ये इन्वेंशन
मिशन फेल हो गई क्योंकि इसको एज अ वॉलपेपर कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। तो इन्होंने 1960 में सील्ड एयर कॉर्पोरेशन की स्थापना की और इसको पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर बेचना शुरू कर दिया और उनकी पहली कस्टमर बनी IBM कंपनी, जिसने लगभग अपने 1400 कंप्यूटर्स बबल रैप के साथ पैक किए। उसके बाद बबल रैप इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि लगभग हर कंपनी इसका यूज करने लगी। खैर मुझे तो ज्यादा मजा इन बबल्स को फोड़ने में आता है, बढ़िया टाइम पास हो जाता है। नंबर 3, जोमेटो की सर्विस आपको कैसे भी लगे मगर उनकी मार्केटिंग का कोई जवाब नहीं है। एक दिन जोमेटो ने ट्वीट किया कि गाइस कभी कभी घर का खाना भी खा लेना चाहिए। ये ट्वीट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि यूट्यूब की तरफ से भी ट्वीट आया। यूट्यूब ने लिखा कि गाइस कभी कभी रात के 3 बजे फोन साइड पे रख के सो जाना चाहिए। उसके बाद Amazon प्राइम ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि गाइस कभी कभी केबल पे भी कुछ देख लेना चाहिए। ये ट्वीट देखने के बाद डाबर हाजमुल्ला का भी ट्वीट आया। ट्वीट में था कि गाइस कभी कभी बातें खुद हजम कर लेनी चाहिए। और आखिर में जोमेटो ने वापस से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि गाइस कभी कभी अच्छे ट्वीट खुद सोच लेने चाहिए। सच में गाइस जोमेटो की मार्केटिंग टीम बहुत क्रिएटिव है। नंबर 2, भाई पहली बार ये वीडियो देखने पर मुझे लगा कि कोई आसमान में बल्ले बल्ले करते हुए जा रहा है, लेकिन गौर से देखने पर दिमाग तो मेरा तब हिल गया जब मुझे पता चला कि ये वीडियो ही उल्टी है। दरअसल ये तो एक बत्तख है जो पानी में तैर रही है। हल्का सा ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया। नंबर 1, आपको देखने पर लग रहा होगा कि ये कोई मजाक कर रहे हैं, पर असल में ये एक एस्ट्रोनॉट है। स्पेस में काफी समय बिताने के बाद इन्हें ग्रेविटी में ना रहने की आदत हो जाती है, इसीलिए ये बार बार भूल रहा है कि ये पृथ्वी पे है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट स्पेस से आने के बाद इतने वीक हो जाते हैं कि वो चल भी नहीं पाते। स्पेस में उनका शरीर माइक्रोग्रेविटी का आदी हो जाता है, उनके मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, बॉडी में चल रहे ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस आ जाते हैं और स्पेस में ग्रेविटी ना होने के कारण उनकी बॉडी में ब्लड लोअर पार्ट्स में अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता। और यही रीजन है कि जब वो धरती पे वापस आते हैं तो उनकी लोअर बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो अपना वजन भी कैरी नहीं कर पाते और साथ ही वो चलने की एबिलिटी भी खो देते हैं, जिसकी वजह से उनको दोबारा चलना सीखना पड़ता है। तो ये वीडियो यही एंड होती है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ना? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। ये 2 वीडियोस भी काफी अमेजिंग है, तो इनको भी अभी चेकआउट करना। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।